हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जोधा से होती है। वो अपने कमरे में सो रही होती है। खैबर उसके बेड के वहाँ पे आता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। वो फिर पर्दा हटाता है और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता है। वो फिर वहाँ बैठ जाता है और उसे देखता रहता है। वो उसके चेहरे को छूने वाला होता है जब शरीफ उसे आवाज़ देता है। जोधा जागती है और वो खैबर को देखकर चौंक जाती है। शरीफ कहते हैं कि हमारी बेगम को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो खैबर को पीटने वाला रहता है लेकिन खैबर उसे फेंक देता है और गुस्सा हो जाता है। फिर सैनिक आते हैं और कोशिश करते हैं खैबर को संभालने के लिए, लेकिन वो उन सभी को पीटता है। वो शरीफ की गर्दन पकड़ लेता है और उसका गला घोटने वाला होता है और उसे मारता है। जब जोधा आती है और कहती है कि खैबर उसे छोड़ दो, वो उसे मत मारो। खैबर शरीफ को छोड़ देता है और उसे चोट नहीं पहुंचाता है। सैनिक आते हैं और खैबर को गिरफ्तार करते हैं। वो खामोश खड़ा रहता है और जोधा को देखकर मुस्कुराता है। वो खैबर को फिर ले जाते हैं जबकि जोधा वहीं पे रहती है और उसके व्यवहार से तंग आ गई है। सुबह शरीफ सैनिकों को डांटता है कि मुझे पता है कि आप में से इस सब में शामिल कोई है। मुझे पता चलेगा कि जेल से खैबर को किसने निकाला। जलाल शिकार की होड़ के बाद वहां आते हैं। शरीफ सोचता है कि जलाल को खैबर के काम के बारे में बताना है तो जलाल खैबर को नहीं जिंदा छोड़ेंगे, वो उसे मार डालेंगे। जलाल और अतीफा वहां आते हैं और जलाल उसे देखता रहता है। शरीफ ने उसे नोटिस किया और मुस्कुराया। जलाल आतिफा से कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम्हें शिकार करने में मजा आया होगा, जाओ और आराम करो। सभी ने जलाल की छेड़खानी को नोटिस किया। शरीफ जलाल से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। जलाल चिल्लाता है कि वो जानवर मेरे हरम में कैसे आ सकता है? वो मेरी जोधा बेगम को कैसे छू सकता है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शरीफ कहते हैं कि तुम सही हो, वो जोधा बेगम को कैसे छू सकता है? वो कैसे जा सकता है? मैं उसके कमरे में मैं नहीं जाऊँगा, उसे छोड़ दो। जलाल सहमत हो जाता है और कहता है कि मैं उसे दंडित करूँगा, लेकिन आपको कैसे पता चला? शरीफ कहते हैं कि मैं केर खाने में गया था और खैबर को वहाँ पे गायब देखा, तो मैंने उसे जोधा बेगम के कमरे में उसे देखा। वो ये सब कैसे कर सकता है? वो जिंदा नहीं होना चाहिए। अदगा कहते हैं कि वो जेल से कैसे भाग सकता है और कोई सैनिक इसके बारे में नहीं जानता? सुरक्षा इतनी कमजोर नहीं है। शरीफ कहते हैं कि मुझे पता है कि किसी ने जेल से बाहर आने में खैबर की मदद की, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। अदगा सहमत हो जाता है। शरीफ सोचता है कि शुक्र है कि मैंने उस गुप्त गुफा को देखा, लेकिन मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो गुफा सीधा जोधा बेगम के कमरे में जाती है और ये मेरी मदद करेगा। वो चला जाता है। अदगा जलाल से कहने के लिए सॉरी कहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब शरीफ जोधा के बारे में बता रहे थे तो मुझे ये पसंद नहीं आया जिस तरह से शरीफ आपको घटना के बारे में बता रहे थे और जोधा पर चर्चा कर रहे थे। जलाल सिर नहीं देता और कहता है कि मैं इस बारे में बाद में बात करना चाहूंगा, बस उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने खैबर की मदद की। अदका उसकी बात मान लेता है। आतिफा अपने कमरे में बैठी रहती है। उसका पति वहां आता है और उसे दिखाती है कि जलाल ने उसे खुश होकर उसे इतने गिफ्ट दिए हैं। वो कहता है कि मुझे पता है कि प्रशंसा क्या है और गिफ्ट क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बाद में यहाँ महल से चले जाएंगे। वो पूछती है क्यों? वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए साझा नहीं कर सकता। वो वहाँ से चला जाता है। जोधा सोचती है कि जलाल किसी निर्दोष को कैसे मार सकता है। जलाल वहाँ आता है और उसका अभिवादन करता है। जोधा कहती है कि रमजान में किसी को मत मारो। जलाल कहता है कि मैं खैबर को सजा दूंगा क्योंकि वो हरम में आया था, अन्यथा लोग सोचेंगे कि कोई भी आ सकता है हरम में। जोधा कहती है लेकिन उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, वो यहाँ आया लेकिन किसी को नहीं मारा। जलाल कहते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचती हो कि अगर सभी आज्ञाकारी है तो वो अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ों को हल करने के लिए अपने दिमाग का यूज़ करता है, अगर कोई सही निर्णय लेता है लेकिन आपके खिलाफ है तो वो हमेशा गलत होता है। आप चाहती हैं कि सब आपके चारों ओर दौड़े और आपके आदेशों का पालन करे, लेकिन मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ और जो अभी है। जोधा कहती है कि आप चीज़ों को गलत तरीके से ले रहे हैं। जलाल कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जोधा जलाल से कहती है कि ये मत भूलो कि आपको अकबर का झुकाव आपके मंत्रियों द्वारा नहीं बल्कि आम आदमी के प्रति आपके प्यार और न्याय के लिए दिया जाता है। जलाल कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आने वाले व्यक्ति को माफ कर दूंगा बिना अनुमति के। मेरे हरम में अब खैबर को मारूंगा और उसे इतनी क्रूर मौत दूंगा कि कोई मेरे महल या मेरे खरगोश में आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद में इंतजाम चल रहे होते सैनिक गप्पे मारते हैं कि सबके सामने एक कैदी मारा जाने वाला है। इस तरह की सजा सालों में नहीं किसी को मिली है। दूसरा सिपाही कहता है कि पता नहीं उस जानवर को सजा देने की क्या जरूरत है। जोधा आती है वहां और सोचती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जलाल उस पागल जानवर को सजा क्यों दे रहे हैं। अतगा वहां आते हैं और जोधा को नमस्कार करते हैं। वो सस्सी, मुझे लगता है कि आप जलाल द्वारा खैबर को दी गई सजा के बारे में सोच रही हैं। आप सोच सकते हैं कि जलाल को इस पवित्र में उदार होना चाहिए, रमजान का महीना, लेकिन वो इतना कठोर क्यों है? मैं आपको बताता हूँ कि जलाल एक बदला हुआ आदमी है। व्यक्ति दो मामलों में बदल सकता है, या तो पहला कि वो किसी गलत रास्ते पर चला गया हो या फिर दूसरा उसकी लाइफ में कोई आ गया हो। फिर जोधा कहती है कि आपका मतलब क्या है और अगर आपको लगता है कि जलाल गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें रोक
क्यों नहीं रहे हैं? अदगा कहते हैं कि नहीं, वो ज़िद्दी है और अगर उन्होंने फैसला किया है तो मैं उसे खैबर को दंडित करने से नहीं रोक सकता। खैबर को जंजीरों से बांधा जाता है। सभी आगरा के निवासी हैं। जलाल वहाँ आते हैं और कहते हैं कि आज कई सालों के बाद मैं इस तरह की सज़ा देने जा रहा हूँ। इस जानवर ने पहली बार मेरी पत्नी का किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के आग्रह पर उसे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर उसने नियम तोड़ दिया और आया हरम में। वो जोधा के कमरे में आया। मुझे पता है कि खैबर की मदद करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में है और मैं उसे अपनी शक्ति के बारे में बताऊँगा। इसलिए आज जलालुद्दीन अकबर इस जानवर को यहाँ सभी के सामने मारने का आदेश देते हैं। अदगा और सभी स्तब्ध रहते हैं। सभी लोग खैबर पर भारी पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। वो चिल्लाता है और वो मुगल सल्तनत का दुश्मन है, उसे मार डालो। वो उसे पत्थर फेंकते रहते हैं और उसे घायल करते। जोधा ये सब नहीं देख पाती है और जलाल के पास जाती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे बात करना चाहती हूँ। जलाल कहते हैं कि अभी नहीं। जोधा कहती है कि याद करो, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि जीवन में तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। जलाल कहते हैं कि हाँ, मैंने वादा किया था। जोधा कहती है कि मेरी इच्छा है कि खैबर को छोड़ दो और उसे मत मारो। जलाल हैरान है और कहते हैं कि कैसे कर सकती हो आप? आप इसे एक जानवर के लिए कर रही हो। जोधा कहती है कि ये मेरा निर्णय है और आपको इसे पूरा करना होगा। जलाल कहते हैं ठीक है। खैबर को सैनिक मारने वाला होता है, लेकिन जलाल फिर सैनिक को रोकते हैं और कहते हैं कि जानवर के जीवन को शर्मा करे, उसे मत मारो। वो जाने लगते हैं और सोचता है कि मैंने तुम्हें दिया बहुत प्यार जोधा बेगम, लेकिन तुमने मेरे सामने इतना अपमान किया। वो आहत रहते हैं और वहां से चला जाता है।